आज मैट्रिक्स का नेक्स्ट क्लास है। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के। इस क्लासेस में वो टाइप ऑफ मैट्रिक्स और इसके पहले जो सीखा था वो डेफिनेशन और कंस्ट्रक्शन मैट्रिक्स के। आज जो सीखने वाले हैं, अगर टू मैट्रिक्स इक्वल होगा के लिए फर्स्ट ऑर्डर, पहला तो ऑर्डर आपका ऑर्डर और सेकंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर शुड बी कॉरस्पॉन्डिंग। अब एग्जाम्पल के तौर पर -4 5 6 and b है 1 5 6 -1 and if a इक्वल टू, यहाँ पर लिख दो x y z r, if a इक्वल टू b फाइंड -y प्लस, इस वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। एक छोटा सा एग्जांपल देकर देखो क्या है। we have a इक्वल टू b, a इक्वल टू b और a की जो वैल्यू है -5 6 इक्वल टू इस x y z r, दोनों आपस में क्या है, और जैसे ये इक्वल दिख रहा है तो कंपेयरिंग, जब कंपेयर करेंगे तो देखो इक्वलिटी में दो कंडीशन आपको चेक कर लेना है। ऑर्डर सेम होना चाहिए, एंड ऑर्डर इज 2 क्रॉस 3 और हेयर इट इज ऑल्सो 2 क्रॉस, ठीक है। दूसरा होगा कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल, तो -2 किसके इक्वल होगा, ऑन कंपेयरिंग -y इक्वल टू वी आर गेटिंग और z 4 5 एंड q इक्वल टू 6 एंड r इक्वल टू 2, ठीक है, r इक्वल टू 2। अब आपको क्या फाइंड करनी है, नाउ इट इज 3 -5 plus 4, we are having the value of is what 5 minus y के जगह +4 इंटू 6 प्लस, तो कितना आंसर आ जाएगा 20। आंसर इस, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन आने के लिए बस हम लोग आगे बढ़े। वेल टाइप इस बार इक्वल पर ही क्वेश्चन हैव x प्लस 4y x माइनस y, they are having equal to 4 5 minus 5 minus, और we have to calculate value of x y a
मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर कितना है? 2/3। तो पहला कंडीशन अप्लाई कर रहा है ना। सेकंड कंडीशन ऑन कॉम, तो हम कंपेयर ऑन कंपेयरिंग एक्स प्लस 4y, पहला तो साथ इक्वल, फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, और फिर देखो थर्ड वाला थर्ड के साथ कैलकुलेशन लॉन्ग रखना है, आता है लॉन्ग रखना। और उसके बाद एंड लेट मी राइट 5 एंड 2 माइनस। तो हमें क्या करना है, सॉल्व करना है 1 एंड 2। कैसे सॉल्व? देखो डायरेक्ट कर 1 और प्लस कर ट्वाइस ऑफ इक्वल जाएगा, y इक्वल टू 2 माइनस y जाएगा। ये दोनों कैंसल, वी आर गेटिंग 5x इक्वल टू 10। x का वैल्यू जो ऐसे x का वैल्यू 2 आया, अब इसको उठा करके here put x equal on इक्वेशन 1 जाएगा 3 और 4y इक्वल माइनस 6। नाउ वी आर गेटिंग y इक्वल टू -4/4 आ रहा है जी। y इक्वल y का वैल्यू और x का वैल्यू वी आर गेटिंग, यही है ना, x का 2। और फिर उसी तरह से हम सॉल्व कर लें +4, दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ 5 एंड -5 ऐड हो गया। नाउ वैल्यू ऑफ पुट ऑन इक्वेशन प्लस इक्वल टू 5 here z प्लस b 5 सबका आ गया होगा। आसान है। तो 2 वेरिएबल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, x एंड y। के बाद वो बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर मॉड्यूल से आप लोग। फिलहाल क्या है कि नेक्स्ट वाला भी लोगे, देखो सब का क्वेश्चन 13 नंबर थोड़ा है उसी टाइप का, लेकिन 13 भी ज़्यादा टफ। आप लोग ट्राई करके फटाफट आता है, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन, खाली ऑर्डर अलग है इसलिए यहाँ पर भी कुछ देखोगे आर हैविंग +3 y माइनस एंड 6 +6 इज 0 माइनस z प्लस y माइनस y माइनस -2 +4 एंड हियर साइड कर
वाई माइनस प्लस 2 प्लस 4 कंपेयर अगर करते हैं एक्स प्लस 3 आराम से हम माइनस सबको कंपेयर करेंगे इस तरह से जेड प्लस 4 वाई माइनस 7 इक्वल टू वाई माइनस वी आर गेटिंग आकर इस आते हैं वाई 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 इक्वल के सब निकल जाएगा। बस एक एक लाइन वन वेरिएबल का इक्वेशन है, सिर्फ बहुत आसान है एकदम लल्लू क्वेश्चन। क्रॉस 3 का दिया हुआ था। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो जी, तो देखो ये 14 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ठीक है, पर क्या है ना कि लीनियर से क्वाड्रेटिक में बदला है ना। इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 14 पे एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 5x वाई स्क्वायर 1 इक्वल टू एक्स प्लस 10 को both are up to x प्लस वाई। ठीक है, देखना प्रियांशु, x प्लस वाई का वैल्यू, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो ऑर्डर देखो, तो ऑर्डर ऑर्डर कितना, पहला कंडीशन ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे सेम हो गया तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट शुड इक्वल। ठीक है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट वाला देखो, पहला वाला इक्वल टू पहला वाला होगा, दूसरा वाला इक्वल, ठीक है ऐसे करके। तो फर्स्ट वाला इक्वल, फर्स्ट वाला कैसे लिख, 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 3। ये तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। x को उठाकर इस साइड लाओ, 2x माइनस एक्स, 1 को उस साइड ले जाओ, 3 माइनस 1, 2x इक्वल टू 3, और नहीं 2x इक्वल टू 2 हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, वो चेक करना, तो यही आ रहा है ना। एक मिनट, हाँ अभी चेक कर लेते हैं, इससे पहले देख लेते हैं। 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस, हमने क्या बताओ 3 हो गया, 2x माइनस एक्स हो जाएगा, अच्छा 2x माइनस है ना, x हो गया, और ये कितना जाएगा x इक्वल से भी अगर कंपेयर कर लो, 5x इक्वल टू 10, सेकेंड वाला इक्वल टू सेकेंड, x की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, वी आर गेटिंग 2। ठीक है, हाँ ये जीरो तो जीरो के साथ फायदा नहीं है। नाउ वी विल डू व्हाट, इट इज वाई स्क्वायर प्लस 1, वाई स्क्वायर इधर हो जाएगा 25, तो y इक्वल टू कितना हो गया, प्लस माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस 5। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। अब x प्लस वाई का देखो देगा, व्हेन, ध्यान से देख, व्हेन x इक्वल टू 2, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू कितना, और 5 लेते हैं, देन व्हाट विल हैपन, x प्लस वाई की वैल्यू प्लस 5 इक्वल टू 7, एंड व्हेन x इक्वल टू
वाई इक्वल टू -5 एक्स माइनस वाई -5, यही है ना, -5 हो गया माइनस, ये दो वैल्यू आपका आएगा। ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक थोड़ा सिंपल है, तो और आगे जाके पढ़ेंगे तो देख, हो सकता है ऐसा कि फैक्टराइज ना हो पाए इजिली। अगर ये फैक्टराइज इजिली नहीं होता तो क्या करना पड़ता, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था x इक्वल टू माइनस बाई 2a, उसका हम लोग यूज करके क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, हो गया, ठीक है, जिनका हो गया आगे ट्राई करके देख, सभी लोग ट्राई करेंगे। एंड इफ a इक्वल टू b, अब टू कैलकुलेट x एंड y, तो भी आ रहा है, जस्ट प्रैक्टिस करो, गलत है, जहां तक पहुंच पा रहे हो करो ट्राई। देखो तो कैसे हम लोग बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हैव a इक्वल टू b, क्या हुआ कंडीशन इज 2x प्लस 1 y y स्क्वायर माइनस 5y इक्वल टू x प्लस 3 y स्क्वायर प्लस 2 माइनस, ये कंडीशन दिया हुआ है। देखो प्रियांशु बताओ किसको इक्वल ले, पहले y वाला, हाँ वो भी ले सकते हैं, या x वाला पहला वाला पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑन कंपेयरिंग। जैसे हम कंपेयर करते हैं तो 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 3, सबसे, है ना, x को हटा दो इधर, तो अगर लाते हैं तो कितना हो गया x, और इसको ले जाओ तो 2 डायरेक्ट लिख। अच्छा, ये x का काम तो हो गया, y का, एंड यहाँ देखो y इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2, आके इस साइड ले जाओ तो वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस, को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, वाई हो वाई माइनस वाई एंड प्लस 2 इक्वल टू वाई, वाई माइनस माइनस वाई प्लस 2, तो वाई माइनस वाई इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू, ठीक है, ऐसे करके। तो हमारे पास कितना वैल्यू आ गया बताओ, वैल्यूज, दो वैल्यू वाई का आ रहा है। अच्छा एक चीज देखो, क्या हम नीचे वाला को भी कंपेयर कर सकते हैं, हाँ एक और लिख लो, वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस, से भी हमने कंपेयर, तो -5y -6 था, ये होगा +6। इसका अगर मिडिल स्प्लिटिंग हम करते हैं, बताओ मुरली कि 5y को ब्रेक अगर करते हैं, यस, -3y -3y +6 इक्वल टू जी, तो y -3 -2 y -3 इक्वल टू जी, तो y-3 इक्वल टू जी, तब कितना हो जाएगा, एक बार इसको इक्वेट करेंगे तो डायरेक्टली y इक्वल टू एंड y इक्वल टू, वी आर गेटिंग y इक्वल टू, ठीक है। अब देखो इसमें देखिए, यहाँ y का कितना वैल्यू निकला 2 एंड 1, यहाँ पे y का वैल्यू कितना 3 एंड 2, लेकिन ले किसको, तो हमें क्या लेना पड़ेगा कि दोनों में जो कॉमन है, तो कॉमन है, तो कॉमन क्या दिख रहा है बताओ, ठीक है, ऑन टेकिंग कॉमन, आप कॉमन जैसे लो, ऑन टेकिंग कॉमन, हम कॉमन लेंगे, कॉमन है, y का वैल्यू कितना हो गया 2, और उधर x का वैल्यू कितना आया था, ये हमारा नेट आंसर यहाँ पर आ जाए। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, कोई बताएगा,
वही क्यों हो? अगर मान लो 1 पुट करते हैं तो क्या दिक्कत है? 3 हो जाता है, यहाँ भी 3 हो जाएगा, में क्या दिक्कत होगा? 1 जैसे पुट करते हैं -4 हो जाएगा, जबकि ये कितना है? -6। ये पीछे वैलिड रीजन है क्यों ऐसा कर रहे हैं। 1 को हम नहीं ले सकते, इग्नोर करेंगे, ठीक है। 3, ये 3 3 कितना हो गया? 9, और ये 5 हो रहा है, तो दोनों तो इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन का आएगा। कर लो फटाफट इसको। राइट एंड फास्ट। ये हो गया है। लास्ट वाला एक लास्ट ट्राई करके बताओ। ए प्लस बी, इधर से 2 5 इज गिवन 5, दिस वन आपको फाइंड करना है। इनका नहीं हुआ पीछे वाला लिखिए, इसका हो गया, इसको ट्राई कर। ये आगे जैसे ही हम लोग इन करेंगे कुछ बढ़िया बढ़िया बोर्ड लेवल में कैसा है एनडीएम, और भी चीजें वहां पे घुसी, लेकिन इस देखो इस बार भी अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लास्ट बनाएंगे, बहुआ टाइप का नहीं। देख लो कैसे कैलकुलेशन कर, देखो है डायरेक्ट हम इक्वेट कर सकते हैं, तो प्लस बी इक्वल टू कितना, एंड दूसरा क्या लेंगे बताओ, ए बी इक्वल टू है। आप यहाँ से वैल्यू निकाल लो, और देखो ये 2 तरीके से कर सकते हैं। तो ये जे वाला आपको कितना होता, डायरेक्ट बता, डायरेक्ट कैसे बताते हैं, इस तरह से ब्रेक मल्टीप्लाई करने पे, सही है ना, मल्टीप्लाई करने पे 8, तो क्या लिखेंगे 4 इंटू 2, और यहाँ पे दोनों को ऐड करने पे कितना 6, इसी नंबर को क्या ऐड करने पे 6 आ जाएगा, देखो बस आंसर आ गया। पहला वाला पहला से इक्वल, दूसरा वाला दूसरा, का वैल्यू 4 और बी का वैल्यू 2, और नहीं तो ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू, ये लेकिन फास्ट कैलकुलेशन के लिए सब आता, कंपटीशन में आता है, तो हम इसी से कैसे बनाएं इसके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो अपना एकदम बउआ वाला स्टाइल में कैसे जाओगे, बोर्ड लेवल वाला, ए प्लस बी 8 है, यहाँ ए बी है, का वैल्यू 8/8, का वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर, क्वाड्रेटिक में जाएंगे, सॉल्व करेंगे। ये हमारा ट्रिक हो गया, डायरेक्टली हम तो क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाएगा ना सबसे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करके वी विल गेट एन आंसर, और नहीं तो हम इस तरह से डायरेक्टली निकाल करके आंसर। ये कब होगा, और जैसे हम देखो अभी सॉल्व करवाएंगे, जैसे बोर्ड में भी एमसीक्यू आता है ना, तो हम इतना क्यों बनाने जाएंगे, यही क्वेश्चन अगर आ गया तो धर धर करके देख करके डायरेक्ट मार देंगे। बात समझ में आ रही है बात, और प्लस कंपटीशन आता तो भी हम अपना सॉल्व करके निकाल देंगे, ठीक है। ये वाला भी लिख लो, आगे बढ़े। अब हम लोग एक और क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। पर कह रहा है कि मैट्रिक्स हैज टू, आप लोग को मॉड्यूल 3 नंबर, मैट्रिक्स के पास कितना है, 8 एलिमेंट, 8 एलिमेंट, बताओ कितना पॉसिबल ऑर्डर हो सकता, व्हाट ऑर्डर, कितना पॉसिबल ऑर्डर बनाया जा सकता है इस 8 मैट्रिक्स, टेबल टाइप का होता है ना वो, 1x8 का बन सकता है, क्रॉस 1 बन सकता है, क्रॉस 4
ये 4 पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है। क्या बताओ, अगर 5 एलिमेंट वाला है, बताओ मुरली क्या क्या पॉसिबल पॉसिबल। हाँ, 1 क्रॉस 5, 5 क्रॉस 1, बस, इसके अलावा तो कुछ। 12 का भी इसी तरह, ये सब छोड़ दो, एकदम लल्लू क्वेश्चन से बनता चला जाए, है ना, सब उसी टाइप का। अच्छा देखो, हाँ एक देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो शायद, ठीक है, जो ऑफलाइन है पता चलेगा। देखो, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रो मैट्रिक्स विच इज अ कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम भी होना चाहिए और रो भी होना चाहिए। सिंगलटन मैट्रिक्स पढ़ाया था हमने, याद आ रहा है। सिंगलटन में क्या होता है, एक ही एलिमेंट होता है और वो एक तरह का मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या बोल दिया, कैसा मैट्रिक्स बोल, रो, मतलब सिर्फ एक ही रो होना चाहिए, तो एक सिंगलटन मैट्रिक्स, ठीक है। सिंगलटन मैट्रिक्स है जहां पे रो इक्वल टू कॉलम, ठीक है। देखो, और डायगोनल मैट्रिक्स विच इज नॉट स्केलर, मतलब डायगोनल तो होगा लेकिन वो स्केलर नहीं होगा, तो ठीक है, खाली डायगोनल क्या होता है, नॉन स्केलर होता है। जैसे मान लो 2 0 0 0 5 0 0 0 यहाँ 3 कर दिए, तो क्या ये स्केलर है, नहीं। स्केलर होने के लिए सारा एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो इसलिए ये क्या डायगोनल तो है लेकिन स्केलर नहीं है, ठीक है। एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल पूछ, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अपर भी हो सकता है और भी हो सकता है, तो कोई भी एक एग्जांपल दे दो, अपर का दे दो या फिर लोअर का दे दो, ठीक है। एक एग्जांपल इस तरह से हो सकता है, ये समझ में आई बात, ठीक है। और एक है, तो पहले देख लो 21 नंबर, 21 नंबर पे देखो, एक बार पढ़ो तो आपके हिसाब से क्या ये बोल रहा है, थोड़ा पढ़कर मुझे क्या ये देखो, हाँ बोल रहा है कि कितने हो सकते हैं अगर ऑर्डर बाई 3, ये ऑर्डर दे दिया जा चुका। पिछला वाला क्वेश्चन जो था उसमें क्या रहता था, ऑर्डर ही निकालना होता, उसमें एलिमेंट दिया हुआ था और टोटल ऑर्डर कितना हो सकता है। यहाँ पर ऑर्डर दी हुई है, तो बताओ कितने मैट्रिक्स इस तरह के पॉसिबल हो सकते, मैट्रिक्स बन सकता है। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन कभी प्रैक्टिस की, मान लो कि मैट्रिक्स छोड़ो, व्हाट आर द टोटल वेज, कहाँ पे प्रैक्टिस की, परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्लास 11th में, यहाँ भी वही लगाएंगे, टोटल पॉसिबल ऑर्डर, मतलब कितना मैट्रिक्स यहाँ पर। अब देखो 3 क्रॉस 3 क्या हुआ है, 1 1, यहाँ पर ये तो कंफर्म हो गया कि टोटल एलिमेंट 9 होने वाले हैं, बस सही, 9 एलिमेंट। अगर ये 9 एलिमेंट, तो हर पोजीशन में एंट्री कितने का दिया हुआ, या तो 0 या फिर 1, यहाँ देखना, हर प्लेस को फिल करने का कितना तरीका है, सिर्फ 2 ही तरीका, या तो वहां पे 0 भर सकते हैं या फिर वहां पर 1 भर सकते हैं, ठीक है। कितने वेज हो गए बताओ, 2 वेज। अब बगल वाला में भी कितने वेज होंगे, 2 वेज, आइदर वी कैन पुट 0 और वी कैन पुट 1, हियर वी कैन आल्सो, एंड 2, क्लियर। टोटल वेज कितना होगा, अब बताओ, यहाँ पे देखना क्या किसी एंट्री को छोड़ा जा सकता है, नहीं, कंपलसरी है। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ाया गया था, वहां पर बताया गया था कि अगर इवेंट डिपेंडेंट है, छोड़ नहीं सकते हो, का मतलब क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है सब इवेंट को, 2, ऐसे करते करते हम कितने का 2 मल्टी, 2 की पावर
9, इट विल कम 500, ठीक है, ये तरीका। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एंट्री एक बढ़ा देता तो 1 -1 सब क्या आंसर? हाँ, हर प्लेस को फिल करने का कितना, तब इसका आंसर होता 3 टू पावर, ठीक है, ऐसे करके हम, ठीक है? उसके बाद देखो तो सेकंड वाला बोला गया है, इस बार ऑर्डर क्या कह रहा है, ये सब देख करके बता सकते हो। ऑर्डर कितना है जी, क्रॉस 2, कितना है 0 एंड 1, बताओ टोटल पॉसिबल टोटल मैट्रिसेस, और 2 क्रॉस 3 दी, क्रॉस 3 दी, अब बताओ क्या हो, पावर 6, बहुत इजी हम इस 1 2 क्रॉस 3 यहाँ पर दिया हुआ है, तो फाइनली कितना करेंगे, का पावर दिख रहा है, का पावर ये इसका आंसर। चलो इसको लिख लो एक बार, तो छूटना नहीं चाहिए क्योंकि एग्जाम में सा वर्ड प्रॉब्लम है, कह रहा है क्वेश्चन पर पढ़ना, सेल्स फिगर ऑफ 2 कार्स, ए 5 डिलक्स कार्स, डीलर बी सोल्ड 7 डिलक्स, सेल्स डीलर्स सोल्ड 8 डिलक्स, 10 डिलक्स कार, राइट एट 2 क्रॉस सेल्स डेटा और जनवरी मंथ पीरियड, देखो सिर्फ कलेक्शन, ठीक है, तो बस डीलर ए के लिए और डीलर मॉडल कौन कौन से एंड स्टैंडर्ड, तो डीलर ए का डाटा आप देख रहे हो 5 डिलक्स है, और डीलर बी का कितना है 7, टोटल सेल्स ओवर 2 मंथ ऑफ द पीरियड, टोटल सेल्स, ये डाटा कितना, ताकि कितना 7 से, और ज़्यादा कुछ करना आगे, और भी कुछ यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ करना होगा, ये सिर्फ छोटा सा दिया ताकि कलेक्शन हम कैसे कर, मैट्रिक्स को हम कैसे अरेंज कर, ठीक है प्रियांशु, क्लियर है, सिर्फ अरेंज करके आपको ऐसे यहाँ पर लिख देना है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, बाद लिखिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, राइट, जैसा ही कंडीशन, फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर आपका कोरस्पोंडिंग, सॉरी एडेड नॉट इक्वल, अब इसका मतलब क्या हुआ, सैंपल से देख, -5 6 10 -7 1, ऐड कर, कैसे ऐड, क्या प्रोसेस हो, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, पहले तो ऑर्डर सेम सेम रहेगा तभी एडिशन, नॉट पॉसिबल, साथ ऐड किया तो कितना हो जाएगा
-5 प्लस 4 किया तो 7, 4 प्लस 7 किया तो 11, 5 प्लस 2 किया तो 7। ठीक है, सिंपल सा है। एक और आते हैं हम लोग, यहाँ देखेंगे स्केलर मल्टीप्लाई। स्केलर मैट्रिक्स में कैसे हो, आप ऐसे समझ सकते हो, लेट ए इक्वल टू, और आपको निकाल एक के जो होगा मैट्रिक्स ए बी, जैसे हम इस के को मल्टीप्लाई के अंदर में मल्टीप्लाई सिंगल एलिमेंट जब मल्टीप्लाई होगा तो सब में जाए। ठीक है, तो अभी इसी दोनों को यूज करके हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। ठीक है, यहाँ बहुत आसान आसान है, लेकिन हाँ आसान क्वेश्चन ये माइंड सेट क्या रखना कि भाई कैलकुलेशन में इतना स्ट्रॉन्ग रखें, अगर मेरे को आता है तो जल्दी बनाएंगे, लेकिन करेक्ट बनाने की कोशिश, थोड़ा सा छोटा चीज वहां पे अपने आप को और एक्टिव कर, बोरिंग पार्ट को ही हैंडल करने आपको आना चाहिए। इसको लिख लीजिए। अब आइए कुछ आसान आसान क्वेश्चन के बाद 24 नंबर और फटाफट कैलकुलेशन करके दिखाओ। इधर नहीं पहले, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ेगी आप लोगों को। सबसे पहले आपको जो करना है वो है प्लस बी, ए एंड बी, ए एंड बी ऐड हो सकता हो तो क्यों, यस, यहाँ लिख दो नॉट पॉसिबल, नॉट एक्सिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, पॉसिबल है, ऑर्डर इज, ठीक है, ऑर्डर से पहला चीज क्या था, तो ऐड नहीं कर सकते। सेकंड में क्या कह रहा है बताओ, प्लस आपको ऐड करना है, ऐड हो सकता है मुरली, ऐड हो सकता है, देखो, और सी को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, फर्स्ट वाला को फर्स्ट के साथ, बहुत आसान है, लेकिन कैलकुलेशन ट्राई करना कि गलत ना हो, एक ही बार में ट्राई करना बनने की। 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा 1। ठीक है, अच्छा और क्या पूछ रहा है, 2b+3 की वैल्यू फाइंड, +3 प्लस +3 की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, 2 का 2 रखो, और वैल्यू ऑफ 3+3 एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं कर सकता, समझ में आ रहा है क्यों, होगा प्रियांशु, ऑर्डर सेम नहीं है, ठीक है, नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल। अब आपको क्या निकालना, आओ जाएगा 3 माइनस 4 भी निकाल सकते, 3 पुट द वैल्यू माइनस 2 एंड बी वैल्यू दी माइनस, देखो मैंने एडिशन सिखा, सब्ट्रैक्शन तो सिखाया नहीं था, एडिशन सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ए माइनस प्लस माइनस बी हम लिख सकते, ये भी एक तरह का एडिशन, नेगेटिव नंबर का एडिशन। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इस 3 को सब में
-1 के साथ माइनस जाएगा 9 6 एंड माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो -12। फिर अब देखो क्या करना पड़ेगा, -3 और क्या करें माइनस माइनस प्लस करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, तो -3 + 4 तो ये हो जाएगा 1, यही है ना, गेटिंग 1। 6 - 0 9 - 8 1। 6 - 12 -3 -13 और 0 - 4 -4। देखो ये आसान है, आगे जब जाकर के बड़े बड़े क्वेश्चन बनाओगे ना तो देखना छोटा घुसेगा, इसी टाइप का घुसेगा। और ये सब प्रैक्टिस अगर बढ़िया से नहीं रहा तो वहां पर लिखने का 6 लिखा जाएगा 5, और जैसे बीच जहां भी कोई गलत हुआ तो का पूरा कैलकुलेशन। ठीक है, इसलिए आसान है, लेकिन आगे जाकर के आपको इस बहुत केयरफुली कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरह से रखना। तो बन जाएगा सभी का ये, और बन भी गया है। अब आ जाओ 26 नंबर बताओ, हाँ होगा 26। सब ट्राई कर, ये कैसा मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ ए दिया हुआ है 20 है, वन एंड ये हमने लिखा। पहले आपको बिल्कुल उसी तरह से प्रोसेस तो करेंगे। ए का वैल्यू कितना था, डायगोनल -5 9 माइनस, और बी का डायगोनल इट इज 1 1 माइनस। अब हो जाएगा डायगोनल 2 -5 एंड 9 कैसे मल्टीप्लाई होगा, अब ये हो जाएगा 2 माइनस। अब इसे अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो नेट जो हमारा बनेगा -5 -8 है ना, -7 9 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस, यही हमारा आंसर आएगा 0। ये देखो आंसर आना चाहिए। इस तरह सब निकाल के बताइए कि आसान है, तेरा है पर मेरा है, सॉल्व करने +C प्लस 5C, बहुत आसान। लेकिन बीच में जहाँ कैलकुलेशन पड़ा होगा तो वहाँ चलिए देखें। उसके बाद ये 27 नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा आप लोगों को। LHS इक्वल टू RHS, HHS को ऐड करोगे, RHS को ऐड करोगे। ठीक है, अब आ जाओ जी, ये किस तरह का क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर, क्वेश्चन 31 31 31 देखना, हमारे पास x - 5 6 का जो दिख कैपिटल और प्लस y हमारा हो गया। ठीक है, इस बार क्या बोल रहा है कि आपको x एंड y का वैल्यू फाइंड। देखो जो लीनियर इक्वेशन वेरिएबल क्लास 10th में पढ़ते थे
दो चीजों को कैसे, तो बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करना है। यहाँ 2x-y है, तो टू वेरिएबल को क्या, एक को एलिमिनेट, देखो क्या है, अगर -2y होता दोनों को ऐड करके, तो व्हाट आई विल राइट, 1 इन देंगे और इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन 1 में पहले 2 साथ ऐड कर देंगे, बताओ कैसा हो जाएगा, एलएचएस कितना बन जाएगा बताओ, 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना हो जाएगा, हाँ ये 4x हो जाएगा माइनस, अच्छा इस साइड में चेंज होगा कि नहीं होगा, ये सारे एलिमेंट में सही है, तो होगा 12 माइनस 12 माइनस 8 4 एंड वी आर गेटिंग, अच्छा इसको वैसे ही रहने दो, x प्लस 2y छोड़ दो एंड वी आर गेटिंग 5 माइनस 1 माइनस 7, अब दोनों को ऐड कर दो, ये दोनों तो आपस में, अब जैसे कैंसिल हो रहा है तो हो जाएगा 5x, और इन दोनों को आपको ऐड करने का प्रोसेस वही दिखाया गया है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैन बी एडेड, 12 को 3 के साथ ऐड किया, -12 प्लस 2 किया तो कितना जाएगा 5, -8 माइनस माइनस 10 हो जाएगा 5, और -5 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी, देखो 5 इधर जाकर डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा तो क्या करेगा, इस टकरा के इधर रह जाएगा कि सब में घुसेगा, मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, इट विल 3 -2 1 -1 माइनस, ये किसकी वैल्यू आ गई, तो y कैसे निकले, रौनक वैल्यू कहाँ, हाँ या तो 1 में पुट कर दो या फिर 2 में पुट, ठीक है, यहाँ पुट कर देंगे, पुट x 1 में, जैसे ही पुट कर रहे हैं हम 2x -1 माइनस y, और to write this, हम लोग यहाँ है 2 वैल्यू, ठीक है, अब क्या करते हैं, तो ये समझ में आया प्रियांशु क्या हो जगह, जो इसको उठाकर हम y पर ये देखिए, ताकि इधर माइनस -1 y से क्या करेंगे, x में से आ गया 0 कर दो तो 4, और प्लस हो गया ये 2, और 2 -0 तो वी आर गेटिंग, सॉल्व कर दो तो यहाँ भी हो गया तो और -2 इक्वल टू वाई, एक बार चेक कर लो इतना ही आंसर आ रहा है कि नहीं, यही हमारा x एंड y का, क्लियर है सभी को, ठीक है, चलिए इसको जल्दी से कॉपी कर लो, फटाफट कॉपी करो, 32 जिनका ये हो गया ट्राई करेंगे, 32 या नहीं हुआ तो अभी इसको लिखेंगे, 32 ट्राई करो, ट्राई कर सकते, खाली ध्यान देना कैलकुलेशन हमारा स्ट्रॉन्ग, ट्राई कर लीजिएगा पहले, तो ये आंसर आना चाहिए, तो 32 भी हो गया है, आसान है काफ़ी, दोनों को ऐड करके तुरंत 34 ट्राई करेंगे, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू, ए एंड बी का वैल्यू दिया, खाली डिफरेंट दिखाई जा रहा है, ताकि आप ट्रेन रहे,
बाद जिसका नल मैट्रिक्स पढ़ाया था, तो मैट्रिक्स 33 कह रहा है कि है 917 5 यहाँ निकालना है 5 इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, नल मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ कितना ऑर्डर होना चाहिए? क्रॉस टू, ऑर्डर 2 क्रॉस का होगा, क्योंकि बगल वाला भी सब 2 क्रॉस, बीच में एडिशन हो रहा है ना, सबका सेम होना चाहिए। आप उसी तरह से का वैल्यू 517 के प्लस 3 का वैल्यू 157 रखना, और के बाद क्या करोगे, यहाँ देखना सब करना क्या है, प्लस 2 की जगह 157 एंड इक्वल टू मत लिखना। ठीक है, क्यों करेंगे बताओ? इधर भी 2 क्रॉस 2 का है, 2 क्रॉस 2 का है, 2 क्रॉस 2 का है, तो इधर क्रॉस 2 का कर देंगे, इधर आएगा वैल्यू कितना निकालना है ना, निकालना ही चाहिए, सी तो चाहिए 2, और उसके बाद फिर इधर सी का वैल्यू हम, ठीक है, छोटा छोटा वेराइटी ऑफ क्या क्वेश्चन क्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट 37 बनाओ, 37 सब एवरीवन ट्राई क्वेश्चन नंबर 30। तो बहुत आसान है, क्या यूज करना पड़ेगा हमें, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज करना पड़ेगा, यही है ना, ये बन जाएगा ये ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट ट्राई करो। वाई है, वाई दिया, वाई प्लस प्लस वाई है, ठीक है, ऐसे किया, आपको क्या प्लस जेड की वैल्यू कैलकुलेट, वाई इक्वल आ गया 2, और इस हो जाएगा एक आ जाएगा। अब क्या करेंगे, वाई प्लस जेड इक्वल, और वाई का वैल्यू यहाँ जेड इक्वल क्या गया, प्लस वाई प्लस प्लस वी जाएगा, यही हमारा है। एक वर्ड प्रॉब्लम देखो तो जल्दी से, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, वर्ड प्रॉब्लम यहाँ देख लो। देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ देखोगे, देखो certain city there are 30 colleges, total colleges कितने हैं 38 colleges has 50 zones, 6 class and typist officer। सबसे पहले क्या करते हैं, क्रिएट करेंगे, वो भी किस मैट्रिक्स में, तो कैसा चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या क्या बोल रहा है बताओ, क्लर्क है, वन टाइपिस्ट है, सेक्शन ऑफिसर है, तो हम
स्केलर मल्टी बताओ कि टोटल नंबर कितना होगा इच काइंड का एट द कॉलेजेस। ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कितने कॉलेजेस में दिया हुआ है जी? एक कॉलेज है। इस तरह का कितना कॉलेजेस? 30। तो क्लियर है, आ जाएगा 180, 30 एंड यही पोस्ट किस चीज का था? ये बात किसका है? क्लर्क का है, टाइपिस्ट का है। क्लियर है? तो देखो ऑफिशियली आज का क्लास एक मॉडरेट क्लास था, बहुत ज़्यादा इजी, ज़्यादा टफ भी नहीं, इजी ये कह सकते हो इसको। लेकिन इसका यूज़ आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहीं से कोर टॉपिक स्टार्ट होगा। समझ जाओ, मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन जानते हो तो जानते हो, नहीं तो अभी तक समझो एकदम बेसिक टॉपिक खाली चल कम्युनिटी। तो अगला क्लास से हमारा मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होगा, वहीं से हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास कंपलसरी है एकदम।